Hello everyone, welcome to my channel Tina Arora. In this video we will discuss about triangle and its properties. Triangles या types already ਤੁਸੀਂ कर चुके हो, but now we will discuss about some properties. As equilateral triangle ਦੇ ਵਿੱਚ क्या खास property है ਉਹ जी discuss करांगे. Equilateral triangle ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि all sides equal ਹੋਣ, means अगर कोई triangle है ਉਹਦੀਆਂ all sides equal है. Suppose we have 5 centimeter, 5 centimeter and 5 centimeter. तीनों साइड अगर इक्वल है तो आ साइन तीनों दे विच पएगा, तीनों साइड दे विच, ठीक है। तीनों साइड इक्वल है, देन ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। प्रॉपर्टी की कहती है कि जिनके तीनों एंगल है वो भी इक्वल होंगे। किन्ने होंगे? ईच एंगल कितना होएगा? 60 डिग्री होएगा। वन एंगल 60 डिग्री का होएगा। अगर तीनों साइड्स किसी ट्रायंगल दी इक्वल है तो हर एक एंगल, तीनों एंगल भी 60 डिग्री दे होंगे। तो सम ऑफ थ्री एंगल्स क्या बन जाएगा? साडे को 180 ही बन जाएगा। क्लियर है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेल ट्रायंगल विच हैव टू साइड्स इक्वल। अगर टू साइड्स इक्वल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इसका क्या मतलब है? सपोज वी हैव ट्रायंगल दिस इज आइसोसेल ट्रायंगल। आइसोसेल ट्रायंगल मींस आप दो साइड्स इक्वल है। सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह सानू डेटा गिवन है। अब दो साइड्स इक्वल है। किहड़ियां साइड्स की गल कर रही मैं? ए बी सी ट्रायंगल है, साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। टू साइड इक्वल है, इन्हां दे जिहड़े ऑपोजिट एंगल है, मींस कॉमन वाला एंगल छड्ड के जिहड़े बाकी एंगल है, एंगल बी एंड एंगल सी भी इक्वल होंगे। किस तरह? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। जिन्ना भी एंगल बी होएगा उन्ना ही एंगल सी होएगा। क्लियर है? सपोज ये ट्रायंगल है साडे कोलों, दिस टाइप दी ट्रायंगल है पी क्यू आर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पी आर ਤੇ क्यू आर साइड्स इक्वल ਦਿੱਤੀਆਂ। पी क्यू एंड क्यू आर साइड्स इक्वल ਦਿੱਤੀਆਂ। दोनों इक्वल है तो एंगल उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ दे दिता एंगल क्यू इज इक्वल टू 85 डिग्री। तो ਤੁਸੀਂ पी ਤੇ आर एंगल दसना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पी ਤੇ आर ਵਿੱਚੋਂ भी कोई 85 एंगल हो सकता है या नहीं? नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? सानू पता होना चाहिए कि कॉमन एंगल चाहे गिवन है चाहे नहीं गिवन, ये एक सैपरेट थिंग है। नाल एंगल सानू अगर गिवन होवे पी एंगल साडे कोलों हैगा 85, पी एंगल जिन्ना भी होएगा, सपोज पी एंगल साडे कोलों एक्स है तो एंगल जिहड़ा आर है वो भी क्या होएगा? साडे कोलों एक्स ही होएगा। पी ते आर दोनों एंगल इक्वल होंगे। ध्यान रखना है, जेडे एंगल दोनों वर्टेक्स, दोनों इक्वल साइड जिथे मीट कर रही हैं वो एंगल की गल नहीं कर रहे। बाकी दो जेडे बचे एंगल है वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसे चीज याद रखना है कि जेडे अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है जी, इज इट क्लियर? Now we will discuss the question of this property. Question किस तरह आएगा? In given triangle ABC, if AC is equal to BC, जिन्ना पहला पता चले उन्ना क्लियर कर लेना। AC साइड कादे इक्वल बोली उन्हें? BC साइड इक्वल। AC साइड जो है BC साइड दे इक्वल है। Then find the value of angles ABC. एंगल A, B and C तीनों एंगल फाइंड करनी है कि वो किन्ने किन्ने होंगे। पहला सानू पता होना चाहिए कि आइसोसेल ट्रायंगल बन रही है, दो साइड्स इक्वल है, टू साइड इक्वल है तो आइसोसेल ट्रायंगल बन रही है। हुण जे आइसोसेल ट्रायंगल ओदे विच आपां हमने रिसेंटली प्रॉपर्टी कीती है कि अगर टू साइड इक्वल होण तो ओदे अपोजिट एंगल्स भी जिहड़े आ वो इक्वल होंगे। हुण किस तरह इक्वल होंगे? आ वाला एंगल ते आ एंगल दोनों सेम होंगे। चाहे सानू नहीं फाइंड करन नूं क्या, बट इनडायरेक्टली फाइंड करना ही पएगा सानू। तो एंगल BAC, एंगल का नेम किस तरह लिखते हैं? जिस पॉइंट की गल कर रहे हैं उन्होंने सेंटर च रखना है, बाकी आप साइड्स रखने हैं। BAC एंगल कितना होएगा साडे कोलों? 35। नाल रीजन मस्ट है, रीजन देना ही देना है बाय आइसोसेल्स प्रॉपर्टी। बाय आइसोसेल्स प्रॉपर्टी या आइसोसेल ट्रायंगल प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो तुसी, ठीक है। आइसोसेल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल 35 होएगा। फाइंड असी केड़ा एंगल करना है? सी वाला करना है। मींस ए पार्ट इधरों फाइंड करना है, सी उधरों करना है, बी उधरों करना है। पहले चाहे तुसी जेड़ा मर्जी फाइंड कर सकते हैं। हुण आ एंगल फिर पूरा लीनियर पेयर बन रहा है। वन लाइन दे ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। चाहे तुसी इहदे ते लीनियर एंगल लगाओ, चाहे लीनियर पेयर लगाओ, चाहे फिर तुसी एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते
सकते हो, बट आप पहले लीनियर पेयर कर लेने हैं ना। एंगल क्या आएगा, एंगल BAC प्लस एंगल CA, ऊपर नाम कोई नहीं देता, नेम दे सकते तुसी लाइन नो, CAL इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होएगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है जी, हुन BAC आप ऑलरेडी फाइंड किया होया, दैट इज 35 प्लस CAL कितना एंगल है साडे कोलो, B एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो B एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस 35, देन B एंगल इज इक्वल टू 180 जो 35 माइनस कितने 145 आ जाएगा। क्लियर है जी, 145 एंगल आ गया B। हुन A ते C फाइंड करना है। हुन A फाइंड करन दे लई ट्रायंगल बन देगा ABC ट्रायंगल दे विच आपां की ले सकदे हां, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। इन ट्रायंगल ABC केड़ी प्रॉपर्टी लगेगी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी की कहंदी है कि तीनों एंगल्स दा सम जेड़ा वा साडे कोलों कितना हुंदा है, 180 डिग्री। तीनों एंगल दे विच दो एंगल सानू पता है, आ तीसरा एंगल ਅਸੀਂ फाइंड कर लेना है। तीसरा एंगल हम किस तरह फाइंड करांगे, आपां आ जाएगा तुहाडे कोलों एंगल CBA प्लस एंगल BAC प्लस एंगल थर्ड वाला ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल लेने हैं, हर एक पॉइंट पे 2 एंगल बनते, इस करके सानू फुल नेम ही लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तीनों एंगल का सम क्या है साडे कोलों 180 डिग्री। हुन CBA कितना है साडे कोलों 35 डिग्री प्लस BAC कितना है साडे कोलों 145 डिग्री प्लस ACB इज A इज इक्वल टू 180 डिग्री। हुन A दी वैल्यू फाइंड करनी है, पहले आप दोनों नंबर प्लस होंगे, प्लस करेंगे, क्या बन गया साडे कोलों 180 सॉरी इथे एंगल है साडे कोलों BAC, ਆਪਾਂ गलत लिख लिया BAC एंगल आप कितना हैगा साडे कोलों BAC एंगल इज 35 डिग्री। ठीक है, वो B एंगल सीगा, B एंगल तो आप आउटसाइड वाले दी गल कर रहे थे, एक्सटीरियर एंगल दी ਆਪਾਂ ਨੂੰ इंटीरियर चाहिए। BAC एंगल कितना सीगा साडे कोलों 35 डिग्री। 35 प्लस 35 बन जाएगा 70 प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन A एंगल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 70 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस चला जाएगा, 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। इज इट क्लियर, A एंगल भी आ गया साडे कोलों 110। हुन केड़ा एंगल रह गया फाइंड करना, C एंगल फाइंड रह गया। C एंगल फाइंड करने दे दो मेथड है, चाहे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, जे तुहानू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आंदी है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जेड़ा बाहर वाला एंगल हुंदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ एंगल ਛੱਡ के अंदर वाले दोनों एंगल ਦੇ प्लस ਦੇ इक्वल ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, एंगल CAB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू C। ठीक है जी, C भी लिख सकते हो, पूरा नेम भी लिख सकते हो। ठीक है, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या आएगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी दे लिए कि आप दोनों अंदर वाले एंगल का सम बाहर वाले एंगल दे इक्वल होएगा। जे तुहानू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं आंदी, यू कैन यूज लीनियर पेयर, दोनों नाल आंसर तुहाडा सेम ही आएगा। हुन CAB एंगल कितना सीगा साडे कोलों, CAB CAL है ना, CAB हाँ जी 35 सीगा। ठीक है, आप पहले फाइंड किया आ रहा CAB वाला, तो हो गया तुहाडे कोलों 35 प्लस ABC ऑलरेडी 35 है इज इक्वल टू C, तो दोनों प्लस करांगे, C एंगल आ गया साडे कोलों 70 डिग्री। सो वी गेट A इज इक्वल टू, A दी वैल्यू कितनी है साडे कोलों 110, B इज इक्वल टू, B दी वैल्यू आप फाइंड की है 145 एंड C इज इक्वल टू
70 डिग्री। दिस विल बी आवर आंसर ए बी सी तीनों। क्लियर है? प्रॉपर्टीज लगाई जानी है और क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या प्रॉपर्टी कहती है? सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। किस तरह कि सपोज एक ट्राइंगल है साडे कोलों ABC कि ਅਸੀਂ देखना है कि तीनों साइड जो भी होंगी वो पॉसिबल बना रही है ट्राइंगल या नहीं बना रही है। किस तरह पता लगता है? एनी टू साइड का सम देखना है वो थर्ड साइड तो ग्रेटर होएगा। किस तरह? AB प्लस BC ग्रेटर देन AB प्लस BC किहदे तो ग्रेटर होएगा? थर्ड वाली साइड AC तो। ऐदा ही BC प्लस AC काहदे तो ग्रेटर होएगा? दोनों का प्लस थर्ड वाली जिहड़ी साइड बच गई AB तो ग्रेटर होएगा। सिमिलरली AC प्लस AB विल बी ग्रेटर देन BC। आ दोनों साइड का प्लस की होएगा? ये तो ग्रेटर होएगा। क्वेश्चन किस तरह तुहानू आना है? एक क्वेश्चन तो आएगा कि उन्हें 3 साइड से देनी है। सपोज AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड CA और AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कैन मेक इट ट्राइंगल और नॉट? ये ट्राइंगल बना दिया तीनों साइड से नहीं बना सकती, पॉसिबल है या नहीं है? किस तरह चेक करना है? तुसी पहले टर्न बाय टर्न करना है। पहले दोनों साइड का प्लस करना है। AB प्लस BC मैं की करूंगी AB प्लस BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर दैट मीन 7 सेंटीमीटर। 7 थर्ड साइड तो ग्रेटर है। यस ग्रेटर है, ग्रेटर देन CA है, मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है। फर्स्ट टू का चेक किया, फिर सैकेंड टू लेनी है। फिर किहड़ियां लेनी है? BC प्लस CA इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर क्या आ गया? 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड केड़ी बची? 3 सेंटीमीटर तो ग्रेटर है। यस ग्रेटर है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। जिथे ही फॉल्स आ गया उत्थे तुसी क्वेश्चन ਨੂੰ स्टॉप कर देना। ਹੁਣ थर्ड ਕਿਹੜਾ रह गया? पहले फर्स्ट टू लईਆਂ फिर सैकेंड थर्ड ਲਈ, ਹੁਣ 1 थर्ड लवांगे। AB प्लस CA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर। थर्ड साइड केड़ी बची हुन साडे को? 4 सेंटीमीटर वाली। 4 तो ग्रेटर ही है तो BC तो ग्रेटर है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई है। किस तरह चेक करना तुसी? पहले फर्स्ट सेकंड 1 2 देन 2 3 देन 1 एंड 3 तीनों चेक करनी है कि प्लस दो साइड का प्लस जिहड़ा वा थर्ड साइड तो ग्रेटर होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, यस these sides can make triangle। ठीक है जी, इस साइड दे नाल ट्रायंगल बन सकता है। इज इट क्लियर? ਹੁਣ सेकंड टाइप का क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ? द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर between which two number can the length of third side। ਹੁਣ थर्ड साइड ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ टू साइड गिवन आ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੈਟ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਬੀ x। थर्ड साइड जिहड़ी है x होएगी। हुण ये किस तरह आपां करनी है कि ये किहदे किहदे विच लाई कर रही है? थर्ड साइड आपां कहना वा कि ये दोनों दे सम तो ग्रेटर है, थर्ड साइड सॉरी लेस है। दोनों दे सम तो लेस है, तां ही कहांगे ना सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। दोनों दे सम तो लेस है। दोनों का सम की आएगा? 5 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर मीनस x शुड बी लेस देन 11 सेंटीमीटर। ਹੁਣ ग्रेटर किस तो होनी चाहिए है? यह साइड जी दोनों के डिफरेंस तो ग्रेटर होनी चाहिए है। तो किस तरह x जिहड़ा वा ग्रेटर होना चाहिए दोनों के डिफरेंस तो। बड़ी साइड में पहला लवांगे ताकि नेगेटिव ना आए आंसर। x ग्रेटर देन क्या आएगा? 1 सेंटीमीटर। तो आप की कह सकते हैं कि x जिहड़ा वा 1 तो ग्रेटर होएगा 1 सेंटीमीटर तो एंड 11 सेंटीमीटर तो छोटा होएगा। इस रेंज दे विच ही अगर कोई नंबर आंदा है then it can make triangle, otherwise no। Is it clear? Triangle inequality property क्या है? Sum of two side always greater than third side। यही चीज बनी sum of two side जिहड़ा वा third side तो greater होएगा। क्लियर है? तो दूसरा जिहड़ी लिमिट फाइंड करनी है दोनों दे डिफरेंस तो थर्ड साइड जिहड़ी है बड़ी होनी चाहिए है। क्लियर?
जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इक्विलेटरल ट्रायंगल से क्या प्रॉपर्टी लगनी ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ all angles equal ਹੋਣਗੇ। आइसोसेल प्रॉपर्टी भी कर ਲਈ ਆਪਾਂ। आइसोसेल ਦੇ ਵਿੱਚ क्या ਆ ਗਿਆ, अगर टू साइड्स इक्वल है ट्रायंगल ਦੀਆਂ देन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋजिट एंगल भी इक्वल ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ट्रायंगल ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब वन एंगल 90 डिग्री ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ठीक है जी, ये ऑलवेज ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ वन एंगल ਜਿਹੜਾ ਵਾ 90 डिग्री ਦਾ ਹੋਏਗਾ ट्रायंगल। जिस तरह ABC ट्रायंगल बनाई है मैं, इस तरह होएगी राइट एंगल ट्रायंगल। ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਬੇਸ ਹੈ, खड़ी है ਜਿਹੜੀ स्टैंडिंग लाइन च वो परपेंडिकुलर है, और जो ग्रेटेस्ट साइड है दैट इज हाइपोटेन्यूज। की है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ਜਿਹੜਾ परपेंडिकुलर और बेस वो इंटरचेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, बट ग्रेटेस्ट साइड ਜਿਹੜੀ ਹੈ हाइपोटेन्यूज ही रहनी है, जो कि एक लैडर ਦੀ शेप ਦੇ ਵਿੱਚ है। ठीक है, जो टेढ़ी लाइन है ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्लैंट लाइन है वो हाइपोटेन्यूज ही रहना है। एच क्या है ਸਾਡੇ ਕੋਲ हाइपोटेन्यूज, P परपेंडिकुलर एंड B बेस। की रिलेशन ਹੁੰਦਾ ਹੈ ग्रेटर साइड ਦਾ स्क्वायर ਜਿਹੜਾ ਵਾ h स्क्वायर is equal to p square plus b square ਹੁੰਦਾ ਹੈ। एक फॉर्मूला है ਸਾਡੇ ਕੋਲ h square is equal to p square plus b square। तो एक नो ही यूज करके ਅਸੀਂ क्वेश्चन किस तरह आ सकता ਸਾਨੂੰ, एक टाइप ਦਾ क्वेश्चन ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਈਡਸ गिवन ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ट्रायंगल है ਜਾਂ नहीं है। सो ਆਪਾਂ क्या ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਫਟ हैंड साइड ਤੇ ਰਾਈਟ हैंड साइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। अगर दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं देन ये राइट एंगल ट्रायंगल है, नहीं इक्वल आएंगे तो नहीं है। ठीक है जी, हुण एक क्वेश्चन आप ले रहे हैं, फाइंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इफ अदर टू साइड्स आर गिवन। दो साइड्स गिवन है कि 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ फाइंड ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हाइपोटेन्यूज फाइंड ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, मींस h फाइंड करना है ਆਪਾਂ। तो फार्मूला लगावांगे इन राइट एंगल ट्रायंगल h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एच स्क्वायर ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦੀ ਰਹੀ ਹੈ क्योंकि h ਦੀ वैल्यू फाइंड करनी है। p स्क्वायर मींस 12 ਦਾ स्क्वायर आ जाएगा प्लस b स्क्वायर मींस 16 ਦਾ स्क्वायर आ जाएगा। 12 ਦਾ स्क्वायर आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ 144। अगर नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ याद है ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ फाइंड कर सकते हो, 12 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। स्क्वायर मींस ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ है। 4 2 12 आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 144। क्लियर। इसी तरह सिमिलरली 16 ਦਾ स्क्वायर फाइंड करना है। 16 ਦਾ फाइंड करांगे, अब बन गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ 96 इज 16, अब बन गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ 256, तो आ जाएगा प्लस 256। इज इट क्लियर। दोनों ਦੇ स्क्वायर्स फाइंड कर ले, मतलब ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 400। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ h ਸਕੁਅਰ ਦੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ h ਦੀ। तो जिस तरह आप प्लस वाली टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई होंगी है, डिवाइड वाली मल्टीप्लाई होंगी है, सेम स्क्वायर जेड़ा उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है। किस तरह, 400 ਦਾ स्क्वायर रूट। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ किस तरह सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ लोअर क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ प्राइमरी क्लासेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ यूज करना है। ठीक है जी, प्राइम फैक्टराइजेशन करांगे ਇਹਨੂੰ ਤੇ दूसरा मैथड ਇਹਦਾ हो सकता कि ਤੁਸੀਂ डायरेक्टली ਇਹਨੂੰ चेंज कर लो। ठीक है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 2 ਤੇ जाएगा 200, देन 100, अगेन 2 ਤੇ गया 50, अगेन 2 ਤੇ गया 25। ठीक है, आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन तुम सब ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। 5 ਆਂਸਰ, तो 400 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 into 5 into 5। ठीक है जी, 400 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ। तो ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ 400 ਦਾ, मतलब ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, पेयर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਐਦੀਆਂ पेयर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ पेयर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 5 ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 4 5 जा 20 मीन 400 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ क्या आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 20 मीन h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर चल रहा सी, तो सेंटीमीटर। इज इट क्लियर। ठीक है जी, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। जी, और लास्ट प्रॉपर्टी इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस क्लियर है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਨਵਰਸ ਦਾ मीनिंग क्या ਹੁੰਦਾ है, ऑपोजिट कर देना, उल्टा कर देना। उल्टा किदा कि अगर ये रिजल्ट ट्रू होएगा किसी भी ट्राइंगल दी साइड से ये रिजल्ट फुलफिल कर रहा होएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन ट्राइंगल विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या होएगी, राइट एंगल ट्राइंगल होएगी। उन्होंने क्वेश्चन किस तरह के तुहानू आने इस प्रॉपर्टी विचों, मैं कहना चेक द फॉलोइंग साइड्स आर राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। तीनों साइड्स गिवन है, चेक करनी है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। किस तरह चेक करेंगे, इफ उन्हें बोलिया ना तो आही तुसी लगाओगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जे इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, देन ट्राइंगल विल बी राइट एंगल। अगर नहीं इक्वल आएगा देन नॉट आ जाएगा आंसर। तो हम थ्री साइड्स सानू गिवन है, पहले पता होना चाहिए पी केड़ा बी केड़ा एच केड़ा। पी और बी इंटरचेंज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एच शुड बी ग्रेटेस्ट साइड। एच नू तुसी गलत नहीं लेना, एच साडे कोलों ग्रेटर साइड ही होनी चाहिए। तिन्ना चो ग्रेटर केड़ी है, 6 ग्रेटेस्ट है, तो 6 जिहड़ी है जिहड़ी बड़ी नंबर है वही तुहाडा जिहड़ा एच होगा। पी और बी तुहाडा चेंज भी हो सकता, कोई इशू नहीं है उहदे विच। पी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हुण आपां क्या वेरीफाई करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला लेफ्ट हैंड साइड लिख लवांगे, चेक करना है इस चीज नू असीं लेफ्ट हैंड साइड लई। लेफ्ट हैंड साइड साडे कोलों क्या है, एच स्क्वायर। एच स्क्वायर मतलब 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 6 टाइम्स 6 36 हुंदा, नाल आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर राइट हैंड साइड लवांगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लई, हुण राइट हैंड साइड लवांगे। राइट हैंड साइड साडे कोलों की है पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पी दी वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस बी दी वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर सॉल्व करांगे, 3 3 जा 9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को प्लस करांगे तो क्या आ गया साडे कोलों 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुण लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है साडे कोलों 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट हैंड साइड का आंसर है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दे इक्वल, नो इक्वल नहीं है, मींस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर so these sides don't form right angle triangle, right angle triangle। ठीक है जी, जे इक्वल आ जाता तो फिर आप कह देना सी तीनों साइड जिहड़ियां राइट एंगल फॉर्म कर रही हैं, अदरवाइज नहीं। I hope all properties are clear to you. Thank you. Have a nice day. Please subscribe my channel to get more videos like this. Thank you.